दोस्तों, हम अपने जीवन में जब कोई काम शुरू करते हैं और किसी काम पर मेहनत करते हैं और प्रॉपर मेहनत करने के बाद भी हमें उस काम में असफलता का सामना करना पड़ता है और फिर ऐसी सिचुएशन में हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, यानी अपने भाग्य को कोसने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसे टाइम पे क्या कुछ करना चाहिए वो आप इस कहानी में समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू कर लेते हैं। एक समय की बात है, राजू नाम का एक युवक था जो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। वो जितनी भी कोशिश करता उसे सफलता नहीं मिलती थी। उसने कई बार नए काम शुरू किए लेकिन हर बार किसी ना किसी कारण से असफल हो गया। आखिरकार राजू ने हार मान ली और सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है। उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसकी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है, इसलिए मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन राजू उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजरा और उसने राजू की उदासी देखी। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? राजू निराश भरी आवाज में बोला, मेरी किस्मत खराब है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे सफलता नहीं मिलती। मैंने अब हार मान ली है। किस्मत के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। उन बुजुर्ग आदमी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें कुछ समझ में आए। उन्होंने ये कहते हुए कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार एक गांव में दो किसान थे। दोनों की जमीन सूखी और बंजर थी। एक किसान रामू, जो रोज किस्मत को दोष देता और कहता कि उसकी जमीन में कुछ भी नहीं हो सकता, वो हार मान गया और खेती करना छोड़ दिया। लेकिन दूसरा किसान श्यामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद उसकी मेहनत ही उसकी किस्मत को बदल दे। श्यामू ने दिन रात मेहनत की, नई तकनीकें अपनाई और अपने खेतों में बार बार पानी देता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसकी जमीन फसल देने लगी। कुछ साल बाद श्यामू के खेत हरे भरे फसलों से भर गए, जबकि रामू के खेत अब भी सूखे पड़े थे। श्यामू की फसल रामू से अलग नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और सब्र ने उसकी किस्मत को बदल दिया। कहानी के बाद बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, किस्मत केवल एक बहाना है। जो लोग मेहनत और संघर्ष से डरते हैं वो अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, बस कोशिश करना कभी मत छोड़ो। राजू ने उन बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनी और उसे समझ में आ गया कि वो अपनी असफलताओं का दोष किस्मत पर डाल रहा था। उसने फैसला किया कि अब वो हार नहीं मानेगा और मेहनत करना जारी रखेगा। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई और वो सफल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किस्मत को खराब मानकर हार मानने की बजाय हमें अपनी मेहनत और विश्वास से अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। किस्मत हमारी सोच और कर्मों से बदलती है, हार मानने से नहीं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल द मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।